Thank you, sir, for welcoming me and allowing me to be here in Jawahar Navodaya Vidyalaya Mahi today morning. Today is a very special day of the birthday anniversary of Swami Vivekananda. It's my great fortune to be amongst you on this special day. It is National Youth Day. मैं हिंदी में बोलूँगा। देश भाषा का भी बड़ा महत्व है। कल राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, नेशनल हिंदी दिन और नेशनल हिंदी डे। हिंदी समझते सब लोग? समझते हैं? छोटे बच्चे समझते हैं हिंदी? हिंदी समझते हैं? नहीं समझते हैं, क्योंकि नवोदय में हिंदी भाषा का बड़ा विशेष उपयोग होता है। तो जब हमने 30 साल पहले नवोदय विद्यालय में प्रवेश लिया था 6ठी कक्षा में, बहुत आनंद था, विश्व उमंग था, बड़ा जोश था। कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा समझना है। और नवोदय विद्यालय के गेट पे जो हमने देखा था लिखा हुआ, वो था शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। इंग्लिश में कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। आपने कभी देखा है ये लिखा हुआ? देखा है? नहीं? हाँ, शिक्षा के लिए आइए, ज्ञान सेवा के लिए जाइए। कम टू लर्न, गो टू सर्व। बहुत जगह मुझे स्कूल में, कॉलेज में बच्चे पूछते हैं कि सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए, हमको अच्छा प्रेरणा दीजिए कि हमें उत्साह आए जीवन में, अच्छा आनंद आए। तो हम बोलते हैं कि हमने जो नवोदय विद्यालय में पहले दिन देखा था गेट के ऊपर लिखा हुआ, सिंपल वर्ड्स, बहुत छोटे शब्द थे, कम टू लर्न, गो टू सर्व। लेकिन थोड़ा सोचेंगे इसके विषय में। हमने सोचा कि अपना उद्देश्य क्या है, अपना हेतु क्या है विद्यालय में आने का। कम टू लर्न, सीखने के लिए आइए, अच्छा सीखने के लिए आइए। और सीखना क्यों है? केवल पैसा कमाने के लिए नहीं। नवोदय विद्यालय समिति का ही विचार है, केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है जीवन का, क्योंकि केवल पैसे से जीवन नहीं होता है। आज समाज में ऐसा विचार है, मानसिकता है, केवल पैसा, बस केवल पैसा मतलब जीवन। आप देखिए, मनुष्य छोड़कर जितने भी जीव है इस जगत में, कितने जीव हैं? 84 लाख प्रकार के जीव हैं। 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ आर देयर इन द यूनिवर्स, नॉट जस्ट प्लैनेट अर्थ। पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीव है। हमें लगता है केवल पृथ्वी पे जीवन है, नहीं। जीवन ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह लोक हैं, सब जगह जीवन है। आज के वैज्ञानिक लोग समझ नहीं पाएंगे अपनी बुद्धि से, अपनी छोटी सी क्षमता से, कि जीवन सब जगह है, सर्वत्र है। यदि वहाँ जीवन नहीं होगा तो क्या होगा, उसका उपयोग क्या है? इतने कोटि की संख्या में, असंख्य कोटि की संख्या में तारे हैं, ग्रह लोक है आकाश में, उनका उपयोग क्या है यदि वहाँ जीवन नहीं होगा तो? क्योंकि कोई भी जगह जो होती है, जीवन के लिए व्यवस्था होती है। जीवन पानी के अंदर भी है, 1000 फीट नीचे, जीवन हवा में भी होता है और जीवन जमीन पे भी होता है। अब ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, ग्रह लोक है, ये 5 तत्वों से बनता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों में जीवन होता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ बना हुआ है वो सब कुछ 5 तत्वों से ही बनता है, इसलिए जीवन सब जगह है। ये कौन बताया है?
मॉडर्न साइंस का तो ये अभी तक उनको पता ही नहीं कि जीवन बाकी जगह पे भी है। वो तो बस खोजने में लगे हुए हैं, वहाँ पे क्या है, चांद पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सूरज पे क्या है। लेकिन जो वैदिक साइंस है, आज जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, उन्होंने अपना जीवन जो वेदांत के प्रचार के लिए दिया, समर्पित किया। वेदांत क्या है? वेदों का ज्ञान। वेद क्या है? जो ज्ञान स्वयं भगवान दिए ब्रह्मा जी को पहली बार, कि दुनिया कैसी बनी है। दुनिया मतलब अनंत विश्व। ये दुनिया अनंत विश्व क्यों बनाया गया, इसके पीछे हेतु क्या है, कौन बनाया है, कैसे बनाया है, हम कौन है, सभी जीव जो मैं बताया 14 लाख प्रकार के जीव है। ये सब कुछ, हम कहाँ से आए हैं, जन्म मृत्यु क्यों होते हैं, जीवन में सुख दुख क्यों है, हम तो चाहते हैं सुख, लेकिन दुख क्यों आते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब कुछ वेदों में भगवान नारायण पहली बार ब्रह्मा जी को दिए ज्ञान। क्यों? इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पहले जीव जो जन्म लेते हैं वो अमीबा नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, जैसे आज के लोग थोड़ा कल्पना बनाते हैं, सिंगल सेल का जीव था, केमिकल से बना हुआ, वो पहला जीव होगा, ऐसी उनकी कल्पना, डार्विन थ्योरी। लेकिन अपने वेदों में, वैदिक साइंस में स्वयं भगवान ज्ञान दिए हैं कि पहले जीव ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव का जन्म कैसे होता है? जो ब्रह्मांड में आधा पानी होता है, जिसके ऊपर भगवान विष्णु अनंत शेष नाग के ऊपर लेटे होते हैं, उनके नाभि से, उनकी इच्छा से एक कमल उत्पन्न होता है। आपने कभी फोटो देखा होगा, पेंटिंग देखी होगी, जो अनंत पद्मनाभ स्वामी हैं, अनंत पद्मनाभ स्वामी, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है केरला का अनंत पद्मनाभ। उनके नाम में ही सब कुछ है, अनंत। जो भगवान अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं, पद्मनाभ, जिनके नाभि से एक पद्म कमल उत्पन्न होता है, इसलिए उनका नाम क्या है? अनंत पद्मनाभ स्वामी। स्वामी क्यों? वो सबके मालिक है, सबके भगवान है। अनंत पद्मनाभ स्वामी के नाभि से कमल दिखाते हैं, कमल के ऊपर भगवान की इच्छा से भगवान ब्रह्मदेव को जन्म देते हैं। अब जब ब्रह्मा जी को प्रश्न पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना है, अपना ड्यूटी क्या है, तो ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड में जो कमल का फूल होता है वहाँ से उठकर वो कमल की जो डंडी है उसमें ऊपर नीचे तलाश खोजते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई अलग भी है, कोई जीव, या मैं अकेला हूँ। तो बहुत समय तक वो ऊपर नीचे ब्रह्मांड में जाते हैं, लेकिन उनको कोई दिखता नहीं है, वो अकेले होते हैं। उन्हें केवल पानी पानी दिखता है सब जगह, नीचे जो ब्रह्मांड का पानी होता है, आधा पानी होता है ब्रह्मांड में। अभी देखिए, यूनिवर्स में आधा पानी होता है, ये हमें कल्पना भी नहीं होगी, इतना समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब अपना आधार वैदिक साइंस होगा, जो वैदिक साइंस भगवान दिए हैं, क्योंकि ये अनंत विश्व का ज्ञान और अनंत भगवान ही दे सकते हैं। अपनी छोटी कल्पना से अपने शरीर के अंदर क्या है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन हम सोचते हैं हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से, कल्पना से अनंत विश्व को समझ लेंगे। बाय आवर स्पेकुलेशन, बाय आवर इमेजिनेशन ये संभव नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे ज्ञान चाहिए, मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उनकी जो खोज में उन्हें 2 अक्षर सुनाई पड़ते हैं 2 बार, तप तप। तो उनकी तो बुद्धि है ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने समझा मुझे तपस्या का सूचना दिया जा रहा है, तपस्या। तो ब्रह्मा जी अपने कमल के पुष्प पर जाते हैं, जो उनका जन्म स्थान है, कमल का पुष्प। वहाँ उन्होंने 1000 साल तपस्या किया, ध्यान लगाया, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन भी दिया और
वेदों का ज्ञान दिया पहली बार। जो माता शारदा देवी सरस्वती के हाथ में जो किताब होती है, ग्रंथ होते हैं, पुस्तकें होती हैं, वो क्या है? वेद है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो स्वयं भगवान दिए हैं। आज का मॉडर्न साइंस जो है वो बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। क्यों? उसका बेसिस क्या है? ह्यूमन रिसर्च। मॉडर्न साइंस का बेसिस क्या है? ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन इमेजिनेशन। दैट्स वाई दैट ह्यूमन रिसर्च हैज़ गॉट फॉल्ट, डिफेक्ट, लिमिट्स। उसमें दोष है, इसलिए उसमें अपूर्णता होती है। दैट नॉलेज विल नेवर बी परफेक्ट, कंप्लीट। इसलिए उसको बोलते हैं रिसर्च। देयर इज नीड फॉर रिसर्च। हमेशा नया खोजने की आवश्यकता पड़ती है, नया नया सर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? इनका सर्च में, मनुष्य के खोज में हमेशा दोष होता है। इसलिए आप देखिए, जो भी अपना मॉडर्न 200-300 साल का जो मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है, ये सब बदलते रहता है। लेकिन जो वैदिक साइंस है, जो कोटि कोटि सालों से, जब सब दुनिया बनी, ये अनंत विश्व बना, तब से एज इट इज़ है, एज इट इज़। क्यों? उसका बेसिस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन नहीं है, ह्यूमन रिसर्च नहीं है। इसका बेसिस क्या है? साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं। गॉड इज ऑल नोइंग, गॉड इज नोन एज ऑल नोइंग, सर्वज्ञ, हु नोज एवरीथिंग ऑन ऑल लिविंग बींग्स फॉर ऑल टाइम्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ही नोज। दैट्स वाई इफ यू वांट टू नो हु वी आर, सर टोल्ड कि स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा था, प्रचार था, उसमें 3 चीज़ें प्रमुख थी। आत्मा साक्षात्कार का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार का महत्व, कि हम खुद को जाने, खुद को पहचाने। आप बोलेंगे सर मुझे पता है, आई एम द बॉडी, ये जो बॉडी मुझे दिया है माता पिता ने, ये मैं हूँ। ऐसा कोई सोचेगा? लोग ऐसे ही जीते हैं जैसे कि वो बॉडी है। लेकिन थोड़ा जिसको बुद्धि है, जैसे पशु पंछी ऐसे सोचते हैं, जो पशु पंछी, गधा, कुत्ता, बंदर, कौवा, ये जो पशु पंछी हैं, ये सोचते हैं जो बॉडी हमको मिला है, फिजिकल बॉडी, हड्डी मांस का, 5 तत्वों का बॉडी, ये हम हैं। वो अपनी पहचान बॉडी से बनाते हैं, आई एम द बॉडी, ऐसा वो जीते हैं। मैं कुत्ता हूँ, मैं गधा हूँ, मैं कौवा हूँ, वो जो बॉडी उनको मिला वैसा सोचते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से थोड़ा समझ सकते हैं कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ, मैं बॉडी के अंदर हूँ। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम विद इन द बॉडी। ये थोड़ा समझने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। क्यों? अपनी बॉडी जो है बचपन से, जन्म से बदलती आई है। बॉडी हैज़ बीन चेंजिंग ऑल टाइम, बट वी डोंट फील आई हैव चेंज, आई एम नॉट द सेम पर्सन हु वाज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। अपनी माँ जो है, अपने माता पिता जो है, हम कितने भी बदल जाए, बॉडी बदल जाए, कितने बड़े हो जाए, तो भी क्या बोलते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, बेटा बेटी है। क्यों? जो जन्म लिया था और जो आज है बॉडी में, वो एक ही व्यक्ति है। व्यक्ति बदलता नहीं है। हाँ, बॉडी का आकार, बॉडी का रूप बदला है, शेप साइज बदला है, फॉर्म बदला है। अपना मन तो हमेशा बदलता रहता है। आपका अनुभव है, मन तो पल पल में बदलता रहता है, मन इतना चंचल है। हम मन भी नहीं है। अपना बुद्धि, हम बोलेंगे नो आई एम द इंटेलिजेंस, मैं बुद्धि हूँ। ये बुद्धि भी अपनी बदलती रहती है समय के साथ, कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, कम ज़्यादा होती रहती है बुद्धि, दिमाग चलता है, नहीं चलता है। अपना ईगो, अहंकार, मतलब अपनी पोजीशन, डेजिग्नेशन, आइडेंटिफिकेशन, आईडी, वो भी बदलता रहता है।
जो कोई टीचर होता है पहले और बाद में प्रमोशन होते होते सीनियर टीचर बनते हैं, बाद में वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, बाद में प्रिंसिपल बनते हैं, कोई बाद में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, कोई कमिश्नर बनते हैं। तो अपना डिजिग्नेशन बदलता रहता है समय के साथ, आईडी बदलता है अपना। तो हम अपनी पहचान ये बॉडी से भी नहीं बना सकते, क्योंकि बॉडी बदलता रहता है हमेशा। बॉडी का जन्म हुआ है तो बॉडी बूढ़ी बनेगी एक दिन, और फिर वो बीमार होकर बाद में नष्ट हो जाती है डेथ के साथ। बॉडी बदलते रहती है। मन तो मैं बताया वो बदलता रहता है, लेकिन इस जीवन में, अपने जीवन में, इस शरीर में जो बदलता नहीं, अनचेंजिंग एलिमेंट, वो कौन है? थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो हम हैं। हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं 2 दिन के लिए क्या हमेशा के लिए? बच्चे बोलो, आप लोग जीना चाहते हो थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए? बोलो हाँ। यस, ऑल लिविंग बींग्स फ्रॉम दिस इनसिग्निफिकेंट एंट टू द एलिफेंट और देवता ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स, इवन डीमंस ऑल्सो, ऑल लिविंग बींग्स वांट टू लिव फॉर ऑल टाइम। सभी जीव हमेशा जीना चाहते हैं। क्यों? थोड़ा सोचिए। क्योंकि वो जीव, ये बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी जिसका जन्म हुआ है, जो बदलता रहता है, जो एक दिन बूढ़ा होके, बीमार होके नष्ट हो जाएगा मृत्यु के साथ। हम नाशवान व्यक्ति नहीं हैं। हम इस शरीर में जो नाशवान है, अविनाशी आत्मा है। हम कौन है? अविनाशी आत्मा, जिसे बोलते हैं अजन्मा अमर, बर्थलेस डेथलेस, इटर्नल, इमॉर्टल। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनकी आत्मा को सद्गति दे, ऐसे सब जगह बोलते हैं। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, आत्मा कौन है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने दैनंदिन कार्यों में कि हमें अपने जीवन को समझने के लिए समय नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं। अंतिम बात थोड़े समय में बोलता हूँ कि आज का दिवस जो है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस जो है, थोड़ा ध्यान देंगे। हमने भी अपने जीवन में बचपन से, जब से स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो देखा था एज अ सन्यासी, और मेरे पिताजी ने बड़ा फ्रेम लगाया था अपने घर में, सन्यासी के वेश में स्वामी विवेकानंद जी का फ़ोटो। एक बड़ी पेंटिंग थी 3 फीट का, 2 बाय 3 फीट का बड़ा पेंटिंग पिताजी ने दीवार पर लगाया हुआ था। और 2-3 स्वामी विवेकानंद की मूर्ति में थी, कन्याकुमारी का मूर्ति पिताजी बहुत जगह लगाए थे घर में। घर बहुत छोटा था, 2 रूम बस, 2 रूम का घर। लेकिन पिताजी किसान हैं, फार्मर हैं, लेकिन उन्हें स्वामी विवेकानंद का बड़ा आकर्षण था, क्योंकि वो भी विद्वान थे। पिताजी विद्वान हैं, वो भी ज्ञानी हैं, जीवन को समझते हैं। तो मुझे भी बचपन से ही था कि हुई स्वामी विवेकानंद। और फिर जैसे स्कूल में आए थे नवोदय विद्यालय में, तो अपनी लाइब्रेरी में तो बहुत किताबें होती हैं उनके जीवन की, उनकी शिक्षाओं की। तो हमने भी उनकी अनेक पुस्तकें पढ़ी है, उनका जीवन चरित्र पढ़ा है, बहुत समय कॉलेज तक पढ़ा, मतलब विद्यालय और महाविद्यालय तक उनकी किताबें पढ़ी हमने। एक था जीवन को समझने का इच्छा था, तो उनकी शिक्षाओं से, और फिर बाद में जब भगवत गीता, भागवत, वेद, उपनिषद पढ़ने में आया कॉलेज के समय, मुंबई में बीटेक के समय, जब हम इस्कॉन संस्था के संपर्क में आ गए थे मुंबई में कॉलेज दिनों में। जो इस्कॉन संस्था जो है पूरे विश्व में वैदिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान प्रचार करने में लगी है पिछले 60 सालों से। तो हमने ये पाया कि अपना जीवन जो है नित्य है। नित्य मतलब उसमें कोई संकट नहीं है, नित्य है। बॉडी के लिए संकट है, बॉडी के लिए संकट है, बॉडी का पता नहीं कितना दिन है, लेकिन हम जो है बॉडी में वो अविनाशी तत्व है, जीवात्मा बोलते हैं। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, जीव है तो जीवन है। जीव मतलब लिविंग बीइंग, जीव मतलब लिविंग बीइंग। जैसे अब ये डायस है, ये जो क्या बोलेंगे इसको, मंच क्या बोलते हैं, डायस। तो
जिसमें जीव नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। हम सब में जीव है तो हमको क्या बोलते हैं? सजीव, लिविंग। तो और भगवत गीता में, वेदों में इस जीव का लक्षण बताया है। देखिए, बॉडी को हम देख सकते हैं, बॉडी को हम देख सकते हैं, लेकिन जो मन है, अपनी मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं, शक्तियाँ हैं अपनी। बॉडी भी शक्ति है लेकिन वो फिजिकल शक्ति है। इससे उच्च शक्ति 3 शक्ति है, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शक्तियाँ बोलते हैं। ये भी दिखती नहीं है। और जो जीव है, आत्मा, वो इनसे भी अति सूक्ष्म है, दिव्य है, भगवान का सनातन अंश है जीवात्मा। इसलिए वो आँखों से देखने की वस्तु नहीं है मोबाइल जैसी। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा किसने देखी है, भगवान किसने देखे हैं, जैसे कि वो मोबाइल जैसे देखने की वस्तु है, भौतिक वस्तु है। नहीं, जीव और भगवान ये दिव्य सच्चिदानंद व्यक्ति हैं। तो भगवान भगवत गीता में, भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं इस जीव का लक्षण क्या है, सिम्टम, हाउ टू नो दैट सोल इज देयर और नॉट देयर। तो भगवान बताते हैं इस आत्मा का लक्षण है, जीव का लक्षण है चेतना। क्या बोलते हैं? चेतना, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, जिसमें कॉन्शियसनेस है उसमें आत्मा है। जैसे डेड बॉडी, डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, डेड बॉडी अनकॉन्शियस होती है, इसलिए डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग, कि उसमें आत्मा नहीं है, उसमें जीव नहीं है, वो अभी निर्जीव हो गया। जीव था उसमें, जीव चला गया, दैट सोल हैज लेफ्ट द बॉडी, सो दैट बॉडी बिकम्स अनकॉन्शियस, डेड बॉडी। अपने बॉडी में हम हैं, अपने बॉडी में हम हैं, मतलब इसलिए अपनी बॉडी में चेतना है, कॉन्शियसनेस है। द मोमेंट वी लीव द बॉडी विल बिकम अनकॉन्शियस। देखिए, बस अंतिम थोड़ा समय ये समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि जो बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, वो एक्चुअली है क्या? खुद को पहचानना कि हम जो है, हम अविनाशी, अजन्म, अमर, भगवान के नित्य सनातन अंश है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हम सबके माता पिता है। हम सबके मतलब अपने तो ही, पूरे अनंत विश्व के भी माता पिता भगवान हैं। जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। हाँ, थोड़ा यहाँ पे धूप आ रहा है, कुछ बच्चे वो बाजू बैठ सकते हैं, तकलीफ़ हो रही तो वो बाजू बैठ सकते हैं। बस अंतिम 2 मिनट है। तो यदि हम ये समझ जाएंगे आज के दिन, हम जानते हैं, बस उसको थोड़ा ज्ञान के साथ वो श्रद्धा को मजबूत बनाना है। अपनी श्रद्धा होती है भगवान में, वी बिलीव इन गॉड, वी ऑल बिलीव इन गॉड। हमें भगवान में श्रद्धा होती है, लेकिन बहुत समय क्या होता है, हमें जब ज्ञान नहीं होता भगवान का, आत्मा का, जीवन का, दुनिया का, वेदों से, तो हम सोचते हैं भगवान ये कल्पना है, आत्मा ये कल्पना है। क्योंकि मॉडर्न साइंस तो ये बोलता नहीं, अपना मेडिकल साइंस तो ये आत्मा भगवान का कोई ऐसा बोलता नहीं कुछ, तो हम सोचते हैं ये कल्पना होगी। नहीं, वैदिक साइंस थोड़ा जानेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें सब कुछ ज्ञान दिया है, भगवान दिए हैं, तो हमें समझ में आएगा हम सभी भगवान के हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, उनको इतना शक्ति कहाँ से आया, उनको इतना ज्ञान कहाँ से आया, उनकी इतनी प्रतिभा कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने अपना भगवान के साथ संबंध को जाना, पहचाना। यही पॉइंट है, यही सीक्रेट है, रहस्य है जीवन में महान बनने का, कि जो भगवान महान है उनके साथ अपना जो संबंध है, वो संबंध से ही अपना जीवन महान बनेगा। जो लोग भगवान को जानेंगे नहीं, भगवान को मानेंगे नहीं, भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ेंगे नहीं, उनका जीवन
संतुष्ट नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। वो बस पैसा कमाएंगे, दुनिया में कुछ ऐसा गाड़ी बंगला बनाएंगे जो छोड़ के उनको निकलना पड़ेगा। जीवन का समाधान वो पा नहीं सकते। लेकिन मेरा भी वैयक्तिक अनुभव है, अपना स्वयं का अनुभव है, जो सुख हमें, समाधान हमें इस दुनिया का कोई बड़ा पद लेकर, दुनिया का संपत्ति को जमा करके मिलने वाला नहीं था। वो समाधान, वो सुख हमें अपना भगवान के साथ जो संबंध है, दिव्य संबंध, नित्य संबंध, आत्मा का परमात्मा के साथ, वो समझने से हमें मिला है। तभी हमें वो IAS बनने का जो सपना था हम है ना छोटा लगा, क्योंकि IAS बन के कितना बड़ा बन सकते हैं आप, छोटा ही है ना। भगवान से तो कोई बड़ा तो कुछ नहीं है, और जो भगवान का बनता है उसे ये सब कुछ जो है छोटी छोटी चीज़ लगता है। आप PM भी बन गए, PM कोई व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं हो सकता। PM हो, राष्ट्रपति हो, ये थोड़े दिन की बात होती है। लेकिन हमें चाहिए ऐसा पद, ऐसा जीवन जो नित्य हो, ऐसा सुख, ऐसा वैभव जो नित्य हो, जो हमेशा के लिए हो, सदा के लिए हो। वो कौन दे सकता है सिवाय भगवान के। तो यही बात है। ऐसा मत सोचिए कि हम अपने बैच के डिवीजन टॉपर थे 10वीं के 12वीं के, बीटेक की सबसे बड़े कॉलेज में, VJTI कॉलेज में, जो दुनिया का अपना देश का पहला कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज VJTI। IIT तो बाद में बने, पहला कॉलेज VJTI कॉलेज है जो ब्रिटिशों ने चालू किया था 1885 में। हम IAS बनने के बड़े सपने देखे थे नवोदय विश्वविद्यालय से, लेकिन जब थोड़ा ज्ञान हुआ, जीवन का आत्मज्ञान हुआ, भगवद गीता का ज्ञान हुआ, तो समझ में आया कि वास्तविक अपने जीवन का सुख, समाधान, आनंद किसमें है। जीवन जीना छोड़ना नहीं है, जीवन का आनंद लेना है, लेकिन कैसे लेना है वो हमें वैदिक साइंस बताता है, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन दिया प्रचार करने के लिए। हम भी उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। जो सुख समाधान हमने इस वेदांत के ज्ञान से पाया, उसके प्रचार के लिए, जैसे उनका ही था कि शिक्षा केवल भौतिक नहीं हो सकती, एजुकेशन केवल है ना भौतिक नहीं हो सकता, शिक्षा जो है ये जीवन का भी होना चाहिए। जीवन का शिक्षा मतलब क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, कि हम जो आत्मा है उसका ज्ञान हो, ताकि हमें जीवन का भी समाधान मिले। बच्चों, अंतिम बात यही बोलता हूँ 1 मिनट, कि आज के दिन में थोड़ा हम समझेंगे कि अपना जीवन बहुत महान है, क्योंकि अपने जीवन का संबंध भगवान के साथ है। थोड़ा श्रद्धा यदि आप भगवान में रखते हैं, उस श्रद्धा को बढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, आनंद, समाधान सब कुछ आएगा। जो बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि जिसका स्वयं पे विश्वास है, जिसमें आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति महान बनता है। ये आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? ये आत्मविश्वास आता है भगवान पे विश्वास होने से। बिना भगवान में विश्वास हुए अपना विश्वास केवल बॉडी पे होगा, क्योंकि हम आत्मा को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा ही भगवान का अंश है, संबंध है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानेंगे ना, उनको आत्मविश्वास केवल बॉडी तक ही होगा, या मन तक होगा, बुद्धि तक होगा, जो फेल हो जाता है, एक समय फेल हो जाता है। लेकिन जो लोग समझ पाते हैं कि हम जो आत्मा है भगवान का अंश है,
उनका जो आत्मविश्वास होता है वो अनंत होता है, उसमें सीमा नहीं होती है। तो नवोदय विद्यालय अपना बड़ा सौभाग्य है कि हाँ, हमें अच्छा अपने जीवन को समझने का मौका मिला है। यहाँ के शिक्षक केवल अपनी किताबों की पढ़ाई नहीं सिखाते, हमें जीवन को भी सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठाकर हमें दौड़ लगाते हैं अपने, और पूरे दिन में हमें अनेक अनेक प्रकार का ज्ञान देकर अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो इन शिक्षकों को अपने माता पिता के समान समझिए। हमने जब 5 साल बिताए नवोदय विद्यालय में, अनुभव किया कि ऐसे शिक्षक हमें ना पहले मिले नवोदय के पहले, ना बाद में मिले। नवोदय के शिक्षक जो है सबसे विशेष है, स्पेशल है, कि जो 24 घंटे हम सब के लिए समय देते हैं ना, ध्यान देते हैं, ज्ञान देते हैं और अपना प्रेम भी देते हैं। तो बच्चों, जो लोग कृतज्ञ होते हैं शिक्षकों के लिए, उनको शिक्षकों का बड़ा आशीर्वाद मिलता है, अच्छा ज्ञान मिलता है और उनका जीवन महान बनता है। सो टुडे ऑन दिस स्पेशल डे आई विश यू वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ फॉर ऑल टाइम्स। आपका जीवन जो है सदैव सुखी और स्वस्थ हो, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आई थैंक ऑल द टीचर्स और डियर सजीवन सर टू अलाउ मी टू स्टे वन डे हियर विथ ऑल ऑफ यू। आज मैं एक दिन आपके साथ हूँ कैंपस में। आपको कुछ पूछना होगा, कुछ मुझसे है ना मिलना होगा, कुछ बताना होगा, तो मुझे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपने महान वचनों से, अनमोल वचनों से हमारे बच्चों को अनुग्रहित कर दिया है। तो नवोदय विद्यालय परिवार की ओर से, माही की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। तो जिस विद्यालय में स्वामी जी की पढ़ाई हुई थी, जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव, भुसावल जलगांव, उस विद्यालय से मेरा भी संबंध रहा है कि 1993 में जिस दिन स्वामी जी का जिस वर्ष एडमिशन हुआ था स्कूल में, उसी साल नेशनल इंटीग्रेशन मीट के लिए मैं बच्चों को लेकर के भुसावल में गया था, उसी नवोदय विद्यालय में, और 3-4 दिन वहाँ रहा भी था। जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल मेरा भी संबंध है उस विद्यालय से। तो स्वामी जी ने हमारे सामने जो भी विचार रखे हैं, आत्मा परमात्मा के संबंध को, आत्मा परमात्मा में से विस्तार में बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कबीर का एक दोहा मुझे याद आया। आत्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का होता है, ये आधा मिनट एकदम सरल रूप से कबीर ने आत्मा और परमात्मा का संबंध हमारे सामने रखा है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स संत कबीरदास ने लिखा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, जल क्या है, पानी, बल्लभ, जल में कुंभ, कुंभ में पॉट, जल में कुंभ, कुंभ में जल, വെള്ളത്തിലൊരു പാത്രം നോക്കുന്നു, ആ പാത്രത്തിലും വെള്ളമുണ്ട്, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, उसके बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, छूटा कुंभ, जल जल से समाना, ये सत्य कहे ज्ञानी। जब ये घड़ा कुंभ फूट जाता है तो क्या होता है, और कुड़म फुटिया लग रहा രണ്ട് വെള്ളം ഒന്നാവും ആണല്ലോ, കുടം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നു, കുടത്തിന്റെ പുറത്തും വെള്ളമാണ് അകത്തും വെള്ളമാണ്। छूटा कुंभ जल जल की समाना, ये सत्य कहे ज्ञानी। ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब कुंभ फूट जाता है दोनों जल एक हो जाते हैं। ये बाहर का जल क्या है, बाहर का जल क्या है, कुड़ത്തിലുള്ള വെള്ളം, കുടത്തിന് പുറത്തുള്ള വെള്ളം। बाहर का जल क्या है, बाहर का जल परमात्मा है। अंदर का जल क्या है, अंदर का जल आत्मा है। घड़ा क्या है, घड़ा हमारा शरीर है। जब शरीर मर जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि स्वामी जी ने सही कहा कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं। यही फिलोसफी है, दर्शन है, भारतीय दर्शन।
तो हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है, हर इंडिविजुअल के अंदर ईश्वर है। मुझ में ईश्वर है, आप में ईश्वर है। मैं किसी बच्चे को नमस्कार कहता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, तो उसके अंदर की आत्मा को यानी कि परमात्मा का मैं नमन करता हूँ। यानी कि हम सब लोग नमन के योग्य हैं, हम सब के अंदर परमात्मा है, ईश्वर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, दुश्मनी नहीं होगी। ईश्वर से कोई झगड़ा करेगा? झगड़ा करेगा ईश्वर से? नहीं है। आदमी के अंदर भी ईश्वर है, आदमी से भी हम झगड़ा नहीं करते। तो झगड़ा दुश्मनी सब छोड़ करके प्यार की दुनिया हमें बनानी है, वही नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय में हम सब मिल करके एक दूसरे से प्यार करके, एक दूसरे का सम्मान आदर करके, एक साथ एक ही दुनिया बना करके जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके दर्शन, आपके विचार से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और आपको नवोदय विद्यालय माही की तरफ से फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि सब लोग खड़े हो जाएं।